ये जो कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी है, एक तरह से समझ सकते हैं कि जो इम्प्योरिटीज मतलब कि आप नहीं ऐड कर रहे हैं तो भी ऐड हो जा रहे हैं, या फिर आप ऐड कर रहे हैं तो ऐड हो जा रहे हैं। ठीक, ये कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी होते हैं। ये फर्स्ट इम्प्योरिटीज होते हैं जो ऐड हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कंस्ट्रक्टिव मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं जब घर और बनता है तो उसमें कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो उसमें यूज किए जाते हैं मसाले वसाले, ईंट उट सब यूज किया जाता है। उसी की तरह ये भी कंस्ट्रक्टिव समझिएगा कि ये फर्स्ट टाइम में ऐड किए जाते हैं। मतलब ये चाहकर भी ऐड किए जा सकते हैं और नहीं भी चाहेंगे तो कभी कभी अपने से भी ऐड हो जाते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी है। तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि सम इम्प्योरिटीज प्रूव टू बी यूजफुल फॉर अ कंपाउंड thus are said to be constructive impurities। एग्जाम्पल में हम लोग कर सकते हैं एग्जाम्पल में मान लीजिए मेटल एंड impurities are mixed to form alloys। ठीक, ये कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी के समझ लीजिए कि मतलब जो इम्प्योरिटीज हमारे लिए यूजफुल सिद्ध होते हैं उन्हें हम लोग कंस्ट्रक्टिव कहते हैं। इनसे ज़्यादा हानियाँ हमको नहीं होती है। ठीक, ये सब कभी कभी चाह कर भी ऐड की जाती हैं। ये कंस्ट्रक्शन के दौरान ऐड मतलब फर्स्ट टाइम में इसी को ऐड किया जाता है सबसे पहले, या अपने से भी ऐड हो सकते हैं या आप चाह कर भी ऐड कर सकते हैं। और दूसरी इम्प्योरिटीज होता है डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटीज। डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटीज ये जो इम्प्योरिटीज होते हैं ये अनवांटेड होते हैं और हमारे लिए हजार्डस होते हैं, मतलब कि नुकसानदायक होते हैं। यह इस इम्प्योरिटीज को हम नहीं चाहते हैं लेकिन ये ऐड हो जाता है कभी कभी। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, और ये हमारे अगर ऐड हो जाएंगे प्रोडक्ट में तो हमारे प्रोडक्ट को नष्ट कर सकते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं इम्प्योरिटीज like which degrade which degrade या destroy the properties of pure compound, which is unwanted which is unwanted are said to be destructive impurities। तो मतलब कि
वह इम्प्योरिटी जो हमारे ड्रग सब्सटेंस को या सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टी को खत्म कर सकते हैं, और ये अनवांटेड होते हैं, उनको हम लोग कह सकते हैं डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटीज। इसके बाद हम लोग इसका आसान ट्रिक जानेंगे कि इसकी जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन सी सोर्सेज होते हैं। तो सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज में, सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज आप लोग ट्रिक याद रखिएगा। राम प्रसाद, PRASAD, ठीक। राम प्रसाद, R फॉर रॉ मटेरियल, A for apparatus, फिर M फॉर मेथड और P फॉर प्रोसेस, R फॉर रिएजेंट, और इस दोनों ए को हटा देना है आपको। एस फॉर स्टोरेज और डी फॉर डिस्पेंसिंग, मतलब डिस्पेंस करते वक्त भी आ सकता है, डिस्पेंसिंग। तो ये सब है इम्प्योरिटी की सोर्सेज, ठीक।